छत्तीसगढ़ में एसआईआर के पहले चरण में ड्राफ्ट लिस्ट का प्रकाशन हो गया है, जिसमें 27,34,000 नाम काटे गए हैं। इस बीच एक बार फिर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर सियासत तेज हो गई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बांग्लादेशियों को कान पकड़कर वापस भेजने की बात कही है। क्या है पूरा मामला, क्यों मचा है बवाल, रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सियासत नई नहीं है। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण यानी ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन में 27 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसी बीच प्रदेश में घुसपैठियों की जांच भी निरंतर की जा रही है। यही वजह है कि बार बार फिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर सियासत तेज हो गई। दरअसल पुलिस ने बांग्लादेशी के संदेह में कई मुस्लिम परिवारों को पूछताछ के लिए बुलाया। उनके दस्तावेजों से लेकर कॉल डिटेल्स की जांच की गई। इसे अपमान बताते हुए मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन भी किया। अब इसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा है कि अगर कोई जांच हो रही है तो उसमें सहयोग करना ही चाहिए। अगर कोई बांग्लादेशी होगा तो उसे कान पकड़कर वापस भेजा जाएगा। विजय शर्मा के बयान से एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेश में सुनियोजित ढंग से अल्पसंख्यकों को डराने, धमकाने और अपमानित करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा है कि क्रिसमस के पहले तोड़फोड़ की घटना सामने आई। इसके बाद मुस्लिमों को आधी रात बुलाकर पूछताछ की गई। न रोहिंग्या मिले न बांग्लादेशी, लेकिन अल्पसंख्यकों को डराया धमकाया जा रहा है। पुलिस के जांच में सहयोग करना चाहिए, किसी के लिए भी हो। कोई बायस्ड होकर कर नहीं रहा है। मैग्नेटो मॉल में कुछ हुआ, एफआईआर हुआ है, शंका कहीं हुई, जांच हो रहा है। तो इसमें अचानक इस तरीके का भाव लेना तो उचित नहीं है। और मैं फिर से कह देना चाहता हूं, एसआईआर के विषय पर भी अगर कोई ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ऐसे भी कहना चाहता हूं कि जो घुसपैठिए पकड़े जाएंगे उनको पकड़कर, कान पकड़कर बाहर फेंका जाएगा, वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। यह काम भी होगा और इसके लिए जितनी जांच की जरूरत होगी वो सारे जांच भी किए जाएंगे। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, चाहे उसमें मुस्लिम हो चाहे उसमें ईसाई हो, ये अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। धर्म के नाम पर सिर्फ रोटी सेकना चाहती है। भाई से भाई को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में है। कहीं कुछ नहीं है, खाली प्रताड़ित करना। रात में 3 बजे 70-70 साल के बुजुर्ग लोगों को थाने में बुलाना, ये कहां का शासन है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 19,13,540 मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं। अब देखना यह है कि इनमें से कितने नाम दावा आपत्ति के बाद जुड़ते हैं और अनुपस्थिति की क्या वजह सामने आती है। वैसे ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या निकलते हैं। रायपुर से आईएनएच के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। देश भर में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसके तहत अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी पदों का गायन हो रहा है। लेकिन अधिकांश व्यक्तियों को पूरा पद याद नहीं है। इस पर सरकार के जिम्मेदार कहते हैं, जिनको याद है वो गाएंगे, जिन्हें याद नहीं साथ में गा सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है वंदे मातरम को पूरा करने ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। रिपोर्ट देखिए। आपने सुना वंदे मातरम का यह पूरा पद है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। अब यही पूर्ण पद छत्तीसगढ़ सरकार के सभी कार्यक्रमों में गाए जा रही हैं। पिछले दिनों जांजगीर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में इसे गाया गया। फिर रायपुर में सांसद खेल महोत्सव के दौरान भी वंदे मातरम के सभी पदों के साथ गाया गया। लेकिन अब तक वंदे मातरम के जो पद याद हैं, उसके बाद आने वाले पद अधिकांश लोगों को याद नहीं है। अब इसे लेकर कांग्रेस भाजपा फिर आमने सामने है। 150वां वर्ष है वंदे मातरम का, 150वां वर्ष है। इसके 150वें वर्ष पर पूरा गान किया जा रहा है। पश्चाताप कर रहे हैं वो लोग जो वंदे मातरम का आज तक इन लोगों ने अपना उसको हिस्सा नहीं बना रखा था, अब आज हिस्सा बना रहे हैं। तो सही बोल रहे हैं वो लोग, ट्रेनिंग की जरूरत तो पड़ रही है उन लोगों को ना, क्योंकि उनके आत्मा में तो है ही नहीं है ना, दिलो दिमाग पर तो है नहीं है। उसको अब बैठाने के लिए तो बहुत कोशिश लगेगी, उनके संस्कार में ही नहीं है वंदे मातरम गाना।
अब जब जिनके संस्कार में नहीं है उनको सिखाने के लिए तो टाइम लगेगा ही। वंदे मातरम राष्ट्र आराधना का ऐसा मंत्र है जो हर किसी के दिल में बसा है। इस महामंत्र के गाने मात्र से रोम रोम पुलकित हो जाता है। राजनीति से अलग यही अपेक्षा की जा सकती है कि वंदे मातरम राष्ट्र चेतना की जिस भाव को जागृत करने के लिए लिखा गया वह भाव हर किसी के मन में हो। यही राष्ट्रीय गीत के प्रति सही सम्मान होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।